नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे और हमारे इस खास कार्यक्रम चंबल की चुनौती में आपका स्वागत है। उपचुनाव से जुड़ा हमारा ये कार्यक्रम है और अब हमारा ये सफ़र आ पहुंचा है करेरा विधानसभा सीट पर। करेरा एक ऐसी विधानसभा सीट है जो आरक्षित है। पिछली बार जसवंत जाटव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो भी इस्तीफा देकर अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। करेरा में त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है बीएसपी, कांग्रेस और भाजपा के बीच में। बाकी वहाँ की जनता क्या कहती है, वहाँ के सियासी समीकरण क्या है और किसका पलड़ा भारी है, तो चलिए शुरू करते हैं करेरा विधानसभा सीट का ये सफ़र। तो इस समय हम मौजूद हैं करेरा क्षेत्र के कच्ची गली तिराहे पर। ये एक बाज़ार है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बाज़ार जो है वो काफ़ी बड़ा बाज़ार है और अब चूँकि शाम का वक्त है तो लोग तफरीह के हिसाब से कुछ लोग अपनी ज़रूरत का सामान ख़रीदने के लिए, सब्ज़ी ख़रीदने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और कस्बा है, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि करेरा शिवपुरी ज़िले में यदि कोई बहुत डेवलप कस्बा जो है वो करेरा मुझे नज़र आता है। उसकी वजह भी है कि यहाँ आईटीबीपी का सेंटर है, तो हो सकता है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो। तो यहाँ के समीकरण देखें, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस अब तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें से 7 चुनाव जीत चुकी है। बीजेपी केवल 3 चुनाव जीती है। जनसंघ से भी यहाँ पर उम्मीदवारी के तौर पर कई उम्मीदवारों ने चुनाव जीते। 1967 में सबसे बड़ी बात यह है कि राजमाता विजया राजे सिंधिया वो यहाँ से विधायक थी करेरा से, वो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। 1980 और 1985 ये 2 चुनाव ऐसे थे, इसके बाद से लगातार कोई भी उम्मीदवार 2 बार चुनाव नहीं जीत पाया है। यहाँ की जो पब्लिक है उसने हर 5 साल में बदलाव किया है और ये बदलाव अब तक नज़र आया है। पार्टी भले ही पार्टी को जिताया हो, लेकिन उम्मीदवार का चेहरा ज़रूर बदलता रहा है। पिछले 10 साल से कांग्रेस के खाते में ये सीट है। 2013 और 2018 का चुनाव कांग्रेस ने जीता और अब एक बार फिर उपचुनाव है। जो जसवंत जाटव यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे वो अब बीजेपी से चुनावी मैदान में है, कांग्रेस भी है। तो ये पूरा समीकरण है यहाँ का। जहाँ तक जातीय समीकरण की बात करें तो चूँकि आरक्षित वर्ग की सीट है, तमाम सारे जाति वर्ग के मतदाता हैं जो यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षित वर्ग की सीट होने के कारण कहा जाता है कि यहाँ पर जातीय समीकरण हावी नहीं होते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुद्दों पर और डेवलपमेंट पर यहाँ की जनता अपना मताधिकार का इस्तेमाल करती है। यहाँ चुनाव कैसे होते हैं? आप लोग हर 5 साल में कैंडिडेट बदल देते हो? करेरा में विकास के आधार पर चुनाव होता है। 5 साल में अगर विकास नहीं दिखाया जाता, कि कोई विकास नहीं कर पाता, तो यहाँ पे हमेशा बदल दिया जाता है और कई सालों से ऐसा होता आ रहा है। पार्टी चलेगी, चेहरा बदल जाना चाहिए जो भी विधायक होगा। पार्टी विशेष का महत्व नहीं है। यहाँ तो क्या है, जनता कार्य के आधार पर प्रतिनिधि चुनती है और यहाँ का हमेशा लक्ष्य रहा है कि जो विधायक एक बार बन गया वो दोबारा नहीं बन पाया 20 साल से। ये देख रहे हैं हम। यहाँ विकास को महत्व देती है जनता, पार्टी की विशेष किसी को नहीं देती। अच्छा, आप लोग विकास को महत्व देते हैं तो ऐसे कौन से मुद्दे, क्या चाहते हैं कि करेरा में क्या काम होने चाहिए, क्या किसी ने किए? यहाँ पर अभी तक की तारीख में अपने आईटीबीपी से लेकर गधाई तक की जो रोड डली है, जो विधायक यहाँ पर इस समय प्रेजेंट में है, उनने उसी रोड का विकास नहीं करवाया। आप जाके देखिए 1.5 साल में। तो स्टेट यहाँ पे जो स्टेट हाईवे की घोषणा हुई थी करेरा तरबार मार्ग की, तो उसको 2016 में कंप्लीट होना था। आज तक हमें तो दिखाई नहीं दिया, ना उसका कार्य चालू हुआ है। ऐसा है बताया गया है, किसी लोगों ने निकाला भी है उसका कागज़। तो 110 करोड़ का टेंडर था, 110 करोड़ के टेंडर का पैसा निकल चुका है, उसके बाद रोड पे तो कहीं काम नहीं हुआ। वही
में बिल्कुल विकास के मुद्दे पे बात की जाती है यहाँ पे, और विकास की बात की जाए तो अब ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे हम यहीं के रहने वाले हो ना? हाँ यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ एक सब्जी मंडी नहीं है, यहाँ ठेले वाले जो हैं रोड पर परेशान होते हैं, यहाँ खेल का मैदान नहीं है, तहसील में व्यवस्थाएं मतलब लचर हैं, नगर पालिका है उसमें व्यवस्थाएं सही नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं, बस स्टैंड नहीं है, यहाँ रोड पर गंदगी रहती है, धूल उड़ती है, बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं जिनसे कि करेरा वंचित है। यहाँ पर ना शिक्षा है ना स्वास्थ्य है, मतलब यहाँ पर सब व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि आता है अपना काम करके चला जाता है। तो आप लोग इसीलिए बदलते हो तो भी वो काम नहीं करते? बिल्कुल कोई काम नहीं होता है यहाँ पे। पर एक तो सब्जी मंडी की समस्या है, और दूसरी बस स्टैंड की, और तीसरी पार्क की। गाँव से जुड़े हुए लोग, गाँव में किस तरह की समस्या? गांव में तो बहुत तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि बिजली, फसल बीमा, ये और क्या ना कर्ज माफी, ये कुछ नहीं हुआ। सब बात है कि पटैया बांध के सबसे बड़ी समस्या ये है रोड की, सबसे बड़ी समस्या है जेल से लेके नरवर तक की रोड की, कि बीच में इतने डैमेज गड्ढे हैं कि एक्सीडेंट भी होते हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादातर, कि अभी तक भीतर वाले रोड पर एक्सीडेंट होते हैं। और दूसरी बात राजनेता आते हैं देख के चले जाते हैं, मतलब कोई सुनवाई नहीं है उस रोड की। वोट कौन कौन डालेगा? नहीं, ये नए नए लड़के जो हैं इनमें से कौन डालेगा? अभी 18 साल शायद 18 के हो गए, डालोगे वोट? क्या देखकर वोटिंग करोगे? पहला वोट डालोगे? पहला वोट डालेंगे देख करके नेता अपनी पूरी वो करे कि कुछ विकास हो। अच्छा, हाँ जी। पहले तो ये सोच रही है 32 गांव के हर बार जो है झूठ बोल जाते हैं और वोट ले जाते हैं। ये मसला अभी कुछ सॉल्व हुआ है? बता रहे हैं कि डी नोटिफाइड हो गया। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं और ये सफ़ेद झूठ बोलते हैं। डी नोटिफिकेशन नहीं हुआ? नहीं, हमारी समझ से तो कुछ भी नहीं हुआ है और ना इस पर किसी ने गौर किया अभी तक। अच्छा, हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर जी पहले भी आए थे, उन्होंने पहले भी लोगों से बोला था। उसके कारण परेशानी क्या हो रही है? परेशानी रस्टियाँ बंद हैं, सब शादियाँ तक नहीं हो रही बच्चों की। उस अभ्यारण्य में कितने गांव आते हैं? 32 गांव आते हैं सर। 32 गांव में प्रॉब्लम्स क्या है? वहाँ सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही? बिल्कुल सुविधाएं नहीं हो रही और ये रोड सोनचरिया के चक्कर में ही पड़ा हुआ है साहब। सिंधिया जी के विवाह वाला क्षेत्र है, यहाँ सिंधिया जी की मतलब बात बहुत लेके लोग चलते हैं, लेके जहाँ तक है उनके मान सम्मान को लेके बहुत लोग सोचते हैं, बोलते हैं कि वहाँ उनको मान सम्मान में कमी हुई इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी, है ना। उनके मान सम्मान के लिए लोगों ने उनके साथ में गए, है ना, और जहाँ सिंधिया जी बोलते हैं वहाँ लोग जाते हैं। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ कि मान लो ये रोड डला हुआ है और हमारे विधायक जी कहते हैं कि मुझे काम नहीं दिया इसलिए जो है मैंने जो है विधायक जी छोड़ी, यही बोल रहे हैं ना। और भैया ने वहाँ जवाब दाओगे सिंधिया जी है जो है पूछा नहीं, उसमें क्या नहीं पूछा, वो भैया ही जवाब देते। वो जवाब क्या नहीं पूछा। मैं दूंगा जवाब, मेरे पास क्या है कि ना सिंधिया चाहिए ना कमलनाथ चाहिए, यहाँ पे चाहिए सच्चा और अच्छा नेता। विकास चाहिए, विकास यानी जैसे कि अपनी करई मार्ग का रोड है, इससे पहले भी जो विधायक थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया और जो विधायक आगे बनेंगे शायद वो भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले आगे का इसलिए बता रहे हैं कि पीछे वो तो तुम्हारे सामने, तुम वोट दोगे कि नहीं? लेकिन वोट अगर मेरा वोट है और मैं कि नहीं, 18 साल हो गए? हाँ मेरा वोट है, मैं 18 साल का हो गया हूँ, मेरा वोट भी आ गया है और मैं वोट उसको दूंगा जो सही प्रत्याशी होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना कांग्रेस ना बीजेपी और ना सपा। तो चाट की दुकान साहू पेटीज कॉर्नर, चटपटी चाट, लोगों की भीड़, और ज़रूर ये साहू जी की जो चाट है उसके स्वाद के दीवाने होंगे यहाँ के लोग। क्यों साहू जी, क्या क्या देते हो चाट में? सर पेड़ी है, चाउमीन है, पास्ता है, क्रीम रोल वगैरह है। बहुत भीड़ है यार साहू जी आपकी दुकान पे। सर क्या करें, टेस्टी बनाना पड़ती है तो। अच्छा, टेस्टी है इसलिए भीड़ है। वेरी गुड। तो ये सारे युवा जो है, यंग लड़के, तुम लोग वोट डालोगे क्या? हाँ सर डालेंगे। हाँ, तो किसको, क्या कैसे क्या देख के डालोगे? अपनी सर पार्टी मतलब जो अब वो कर रही है उसके बारे में अभी देख रहे हो? हाँ अभी देख रहे हो, समझ रहे हो, और उसके बाद फिर तय करोगे, और क्या। है ना? हाँ जी तो सर। क्या तय करते हो, कैसे देखते हो? सर यही के क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहा है, युवाओं को क्या रोजगार मिल रहा है कि नहीं, बेरोजगार घूम रहे हैं सभी। पढ़ाई का भी तो ऐसा होना चाहिए, मतलब अब ऐसा नहीं होना चाहिए सब निजीकरण कर दे रहे हैं, वो क्या मतलब निकलेगा सर। सब क्या कर रहे हो? ये मेरा स्टडी चल रही है सर अभी। क्या तैयारी का की कर रहे हो?
कुछ नहीं, ग्रेजुएशन चल रही है कॉलेज से। ग्रेजुएशन अभी कर रहे हो, उसके बाद क्या इरादा है? बस सर कुछ नहीं, अभी तो अपना शॉप खोलने का इरादा है। शॉप है अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप। मतलब ये सर ये व्यापार में जाना चाह रहा है, ये व्यापार में ये अपना अलग से कुछ करना चाहता है। लेकिन बाकी जब पढ़ते हैं बच्चे यहाँ से तो वो नौकरी की तलाश में कहाँ जाते हैं? नौकरी में सर कंपटीशन बहुत हो गया। जनरल वालों को तो वैसे ही नहीं मिल रहे सर सबसे मेन है, आप जनरल वालों की हालत देखो। जनरल वालों 70 उसमें मतलब अगर संविधान आप पढ़ो तो उसमें लिखा है कि 50% से ज़्यादा आप आरक्षण दे नहीं सकते, लेकिन क्या बना के रखा है, मतलब जो उनका कहेंगे वही है। 70% हो गया। खुद का व्यापार हाँ, खुद का व्यापार करना पसंद करते। चाट की दुकान पर बड़ी चटपटी बातें भी हुई युवाओं से। कुछ लोग वोट अपने उम्मीदवार को देखकर देना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कोई पार्टी नहीं, कोई प्रत्याशी नहीं, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। बहुत सारी अलग अलग राय है करेरा के लोगों की। तो इस वक्त हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी जसवंत जाटव मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। आपने 15 महीने पहले चुनाव लड़ा था और जनता के बीच 15 महीने पहले आके वोट मांगे थे, दोबारा से 15 महीने बाद फिर जनता के बीच पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इसके पीछे कारण क्या? पहले भी विकास और प्रगति के लिए वोट मांगा था, किसानों के कर्ज माफी के लिए वोट मांगा था, नौजवानों के उत्थान के लिए वोट मांगा था। अब भी हमारा वही विकास और प्रगति का मुद्दा है, वही किसान खुशहाल कैसे हों, नौजवानों को रोजगार कैसे मिल पाए, इसके लिए आज भी वोट मांग रहे हैं। और जनता के बीच में पिछली बार आप कांग्रेस पार्टी से थे, इस बार भाजपा पार्टी से आप पहुंचे हैं, तो जनता को ये कैसे समझाने का प्रयास करेंगे कि आपने पार्टी बदली है और किस लिए बदली है? पूरे करेरा विधानसभा के आमजन को पता है, पूरे मध्य प्रदेश के सारे 7.5 करोड़ जनता को पता है कि कांग्रेस के नेतृत्व ने जो वादा किया था किसानों के साथ में, नौजवानों के साथ में, माता बहनों के साथ में, पूरे मध्य प्रदेश के आम मतदाताओं से, उन वादों पर कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस सरकार कतई खरा नहीं उतर पाई और उन्होंने बल्कि धोखा किया इन लोगों के साथ। तो उस धोखे से दुखी होकर श्रीमंत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तो केवल किसानों के उत्थान के लिए की है, नौजवानों के भविष्य के लिए की है, मध्य प्रदेश के करेरा विधानसभा के विकास और प्रगति के लिए की है। समझाने में कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आसान काम है। सड़क और सोच रही है, ये करेरा के दो प्रमुख मुद्दे माने जाते हैं, तो इनको लेकर आप कैसे जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में दोनों का नाम निशान मिटा देंगे, दोनों में तो एक भी नहीं रहेगा, सड़क भी बना देंगे। वो सोनचरी अभ्यारण्य को यहाँ से नाम निशान हटा करके कूनो अभ्यारण्य में स्थापित करेंगे। ये तय हो गया है, ये होने वाला है। आप देखिए ये फैसला होने वाला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने वाला है। सारी जो मध्य प्रदेश सरकार की जो कार्रवाई थी वो हो चुकी है, प्रदेश सरकार ने डिनोटिफाई कर दिया है। अब चूंकि चुनाव पीक पॉइंट पर है, लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा हो, कैसे मिल रहा है? आदरणीय, मैं पूरे 5 साल चुनाव लड़ता हूँ, पूरे 5 साल क्षेत्र की जनता के बीच में रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पीक पॉइंट पर है, ना मुझे जब लग रहा था जब स्लो है, डाउन है। मैं तो पूरे मतदाताओं के बीच में हूँ, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शिष्टाचार का, व्यवहार का, उनकी नीति का पालन करते हुए एक एक जन जन तक हम जा रहे हैं। विकास और प्रगति के मसीहा शिवराज सिंह चौहान। ये जसवंत जाटव इनका कहना था कि भारत माता का सीना चौड़ा करने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी हो या शिवराज सिंह हो या सिंधिया जी हो, उनके सम्मान के साथ पार्टी के सम्मान में जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, और जो भी विकास के काम यहाँ हैं उस सारे मुद्दों को लेके जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इस बार कांग्रेस से चुनाव मैदान में उतरे हैं और लगातार अभी जनसंपर्क में गांव-गांव पहुंच भी रहे हैं। क्या देखते हैं किन स्थितियों पे, किन मुद्दों पे गांव वाले वोट करेंगे, या कौन से मुद्दे आपको नजर आते हैं? यहाँ मुद्दे तो सारे मुद्दे हैं ना, यहाँ किसी प्रकार का विकास है, यहाँ ना कोई सड़क है, ना कोई, सारे हेडपम्प खराब पड़े हैं, यहाँ पूरे हेडपम्प खराब पड़े हैं, ना कोई बिजली की समस्या है। ये लोगों की, किसानों की परेशानी है, यही लोगों की समस्या है।
तीन चुनाव आपने बहुजन समाज पार्टी से लड़े हैं और इस बार चूंकि आप कांग्रेस में आए, तो पिछले चुनाव में और इस बार के चुनाव में क्या अंतर देखते हैं? मुझे तो ये अंतर दिख रहा है कि पूरी में तो जनता चुनाव लड़ रही है और मुझे तो ये लग रहा है कि सारे मतदाता मुझे। लेकिन पिछले तीन चुनाव को अगर देखा जाए तो पब्लिक उन चुनाव में भी आपके साथ इसी तरह से थी, लेकिन वो क्या कारण रहे कि आप पिछले चुनाव में सफलता नहीं पा पाए? पार्टी का थोड़ा कारण था, पार्टी का जो लोग यहाँ पार्टी का जनाजा नहीं था, इस वजह से उस मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहा था। अब ये कांग्रेस पार्टी और वो मैं पिछला मुझे वोट मिला वो भी मेरे साथ है, इसलिए मुझे आशा है कि हाँ दमदारी से चुनाव लड़ेंगे सब लोग। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो कद्दावर थे, जो प्रभावशाली लोग थे, आपको टिकट मिलने के बाद बगावत कर गए, कांग्रेस से बाहर चले गए, तो उसका कितना नुकसान होगा? कहीं कोई कुछ नहीं है, मुझे तो पहले से उन लोगों के तार जुड़े थे वही लगे और कहीं कुछ नहीं है। उनसे तो मुझे लाभ मिला, जो वो लोग उन लोगों से मुझे लाभ मिला, जो कचरा था वो चला गया। बाद बाकी जो अच्छे लोग हैं, असली कांग्रेस रह गई है, बाद बाकी वोटर रह गए, वो सब आज मेरे साथ है जी। ये प्रागीलाल जाटव है, इनका कहना था कि जो कचरा था कांग्रेस का वो साफ हो गया है, भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गया है, जो असली कांग्रेसी हैं वो हमारे साथ हैं और ये क्षेत्र की जो समस्या है, पानी है, बिजली है, अस्पताल है या शिक्षा है, इनको लेके मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं और मतदाताओं से खुद को विधायक बनाने के लिए अपील कर रहे हैं। कांग्रेस तो साहब मध्य प्रदेश में मर चुकी है। उनके पास जब जो है स्वयं के प्रत्याशी कि हम जो है स्वयं के परिवार के प्रत्याशी को टिकट दे दें, टिकट देने के लिए जो है टिकट जो है लेने के लिए उनके पास प्रत्याशी नहीं है। उन्होंने जो है बहुजन समाज पार्टी के जो है 10 लोगों को खरीद करके टिकट दिया है, तो मैं नहीं जानता कि वो जो है इस मध्य प्रदेश में अपना कुछ वजूद रख पाएगी। करेरा क्षेत्र को लेकर एक किंवदंती है और यहाँ के लोग उसे 2 पंक्तियों में बयां भी करते हैं। वो 2 पंक्तियाँ मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। वो कुछ ऐसी है कि करेरा खेरा महुअर नदी, बेटा करे बाप से बदी। अब मैं जहाँ जिस जगह पर खड़ा हूँ, करेरा खेरा यानी ये करेरा का आखिरी छोर है। यहाँ पर करेरा शहर ख़त्म हो रहा है और उसके पीछे महुअर नदी, आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। तो महुअर नदी यहाँ से शुरू हो जाती है। बेटा करे बाप से बदी यानी बेटा अपने पिताजी से भी बुराई मोल ले लेता है इस नदी का पानी पीकर। अब आज के जो राजनीतिक हालात हैं, समीकरण है, उसको देखें तो ये किंवदंती जो है वो बहुत कुछ सटीक नज़र आती है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो हर 5 साल में चेहरे बदल देती है। पार्टियाँ भले ही वही रहती हो लेकिन चेहरे बदल जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ इस बार प्रत्याशियों के मन भी बदल लिए हैं, क्योंकि एक किंवदंती का एक पहलू ये भी है कि श्रवण कुमार यहाँ से गुजरे थे अपने माता पिता को लेकर, तो जब पानी पिया उन्होंने इस नदी का तो उन्हें ऐसा लगा कि बूढ़े माँ बाप को यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब वो यहाँ से निकल गए तो फिर उनका मन ठीक ठाक हुआ और फिर वो माँ बाप को लेकर आगे बढ़े। लेकिन अब प्रत्याशियों ने भी मन बदल लिए हैं, तो जनता जो है जो लगातार मन बदलती रहती है, वो 3 नवंबर को उसके मन में क्या है वो ईवीएम मशीनों में कैद करेगी। 10 नवंबर को क्या नतीजे आते हैं, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, मन बदलता रहता है, तो इस पर सबकी निगाहें टिकी होगी और ये करेरा सीट ऐसे ही नतीजों से अपने चौंकाती भी है। तो अगली बार किसी और विधानसभा सीट के बारे में आपको बताएंगे। तब तक मुझे और मेरे साथी अश्विनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।